Hello and welcome dear students on my YouTube channel. In my previous video I have discussed about the breathing system and skeletal system of human body. In today's video we are going to discuss about the sense organs. आज हम sense organs के बारे में पढ़ेंगे. आप जानते हैं कि human body में 5 sense organ होते हैं, eyes, ears, nose, tongue and skin. और ये सारे सेंस ऑर्गन्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्रेन के पास भेजते हैं फॉर प्रोसेसिंग, जिसकी मदद से हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, किसी चीज़ को टेस्ट कर पाते हैं और फील कर पाते हैं. सो वी ऑल डिपेंड ऑन द सेंस ऑर्गन्स. और अगर इसमें से कोई एक सेंस ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं करे तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है. लेट अस स्टडी अबाउट द सेंस ऑर्गन्स इन डिटेल. फर्स्ट वन हियर इज़ आई. आई के बारे में हम पढ़ेंगे. ईच आई बॉल इज़ प्लेस्ड इन अ बोनी सॉकेट इन द स्कल. स्कल में आइज़ के लिए जो बोनी सॉकेट होता है वहाँ पे बॉल के जैसा हमारा आइज़ प्लेस्ड होता है और हमारा आई ढका हुआ होता है आईलिड एंड आई लैशेस से. ये आईलिड एंड आई लैशेस हमारे आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ इसे डस्ट एंड डर्ट से भी बचाते हैं. हमारे आइज़ के बीच में एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर होता है जिसको आइरिस कहते हैं और इसी आइरिस के बीच में सेंटर में एक ब्लैक स्पॉट होता है जिसको प्यूपिल कहते हैं. ये प्यूपिल लाइट को अंदर एंटर करने के लिए अलाउ करता है. हमारे आइज़ के अंदर एक स्क्रीन होता है जिसको रेटिना कहते हैं. जो भी फिगर या कोई चीज़ हम देखते हैं उसका फिगर हमारे रेटिना पे बनता है और उसके बाद हमारे ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा ये मैसेज ब्रेन तक भेज दिया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं. डू यू नो द 2 eyes ऑफ अ चैमेलियन कैन मूव इंडिपेंडेंटली. गिरगिट के दोनों आइज़ अलग अलग तरह से मूव करते हैं, जिसकी मदद से वो एक ही बार में 2 दिशाओं में एक साथ देख सकते हैं. Here is an activity. Go out and stand outside for 0 to 15 minutes on a bright and sunny day. Take special care not look towards the sun directly and return to your room. Can you immediately see the things clearly? Why is it so? जब भी हम धूप में या ब्राइट लाइट में जाते हैं और उसके बाद अंधेरे कमरे में या कम रोशनी वाले कमरे में आते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता है. ऐसा इसलिए होता है कि जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो हमारा जो प्यूपिल है ये छोटा हो जाता है. हमारे आइज़ को ब्राइट लाइट से बचाने के लिए छोटा हो जाता है और जब वापस हम अंधेरे कमरे में या कम रोशनी वाले कमरे में आते हैं तो थोड़ा समय लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं इसको वापस बड़ा होने में और उसी दौरान हमें अंधेरे जैसा दिखता है. नाउ अबाउट नोज़. नोज़ के अंदर कुछ नर्व के एंडिंग्स होते हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस के फ्रेगरेंस या महक को हमारे नोज़ के अंदर डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं और हमें स्मेल करने में मदद करते हैं. नाउ अबाउट ईयर्स. हमारे ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर, मिडिल एंड इनर. जो ईयर का पार्ट बाहर से दिखाई देता है उसको एक्सटर्नल ईयर कहते हैं. ये एक्सटर्नल ईयर साउंड वेव्स को रोककर उसे डायरेक्ट करता है, कान के अंदर घुसने में मदद करता है. मिडिल ईयर में ईयर ड्रम और उसके साथ साथ 3 बोन्स होते हैं. ईयर ड्रम जिसे कान का पर्दा भी कहते हैं और जब ये वाइब्रेट करता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो ये तीनों बोन्स की मदद से ये वाइब्रेशन इनर ईयर तक पहुंचता है और इनर ईयर हमें मदद करता है सुनने में और साथ ही साथ हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में. आप देख रहे हैं इस फिगर में डिफरेंट एनिमल्स का और ह्यूमन बीइंग का आउटर ईयर का साइज़ अलग अलग होता है. नाउ अबाउट टंग. हमारे टंग में टेस्ट बड्स होते हैं जिसकी वजह से हम डिफरेंट टेस्ट को एहसास कर पाते हैं, जैसे स्वीट, सावर, साल्टी एंड बिटर. आप फिगर में देख भी सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट किस टेस्ट के लिए सेंसिटिव होते हैं. हमारा टंग हमेशा वेट रहता है जिसके कारण हम
ईजीली टेस्ट कर पाते हैं अगर हम किसी चीज़ को टंग के किसी पार्ट में रख दें तो। डू यू नो ह्यूमन टंग हैज़ 9000 टेस्ट बड्स। ह्यूमन टंग में 9000 के लगभग टेस्ट बड्स होते हैं। पिग के टंग में 15,000 और रैबिट के छोटे से टंग में 17,000 टेस्ट बड्स होते हैं। नाउ अबाउट स्किन। स्किन हमारे बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्टिव कवरिंग है। यह हमारे पूरे शरीर को ढक कर रखता है। साथ ही साथ स्किन हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है। स्किन हेल्प अस टू फील पेन, टच, प्रेशर, हॉटनेस एंड कोल्डनेस। स्किन में सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी मदद से हम पेन, टच, प्रेशर, हॉटनेस एंड कोल्डनेस को फील कर सकते हैं। नाउ अबाउट सेंस ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। इंसेक्ट्स के सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? इंसेक्ट्स में फीलर्स होते हैं जो इन्हें सेंस करने में हेल्प करते हैं। और जैसे कि हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई के लेग्स उसे टेस्ट करने में मदद करते हैं। और हमारे घरों में क्रिकेट जो झिंगुर होता है वो अपने पैरों से सुनता है। इट हेल्प्स इन हियरिंग। वाटर एनिमल्स, पानी में रहने वाले जानवर। फिश कैन फील वेव्स produced in water by other living organism by the help of lateral lines. फिशेस अपने लेटरल लाइन से फील करते हैं जिसकी मदद से उनको अपने प्रे यानी कि अपने फूड के बारे में या अपने एनिमी, उनके आसपास उनका कोई दुश्मन है कि नहीं, इसको जानने में मदद मिलती है। आफ्टर दिस देयर आर बर्ड्स। बर्ड्स के आइज़ एंड ईयर्स होते हैं जिससे कि वो सुन सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन बर्ड्स में कुछ और हैबिट्स होते हैं। अगर बर्ड्स के आसपास कोई खतरा होता है तो वे अलग तरह का साउंड निकालते हैं जिससे कि दूसरे बर्ड्स सतर्क हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर बर्ड्स को कहीं फूड मिलता है तो वो अपने फ्रेंड्स को आकर सिग्नल देते हैं, उसके लिए वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा करते हैं और किसी एक ही डायरेक्शन में उड़ जाते हैं अपने फूड की तलाश में। और शाम को आराम करने के टाइम में भी वो अलग तरह का आवाज़ निकालते हैं जिससे कि वो आराम करते हैं और सारे मेंबर्स आराम करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। नाउ अबाउट रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवर जैसे कि स्नेक्स का आपने देखा होगा एक लॉन्ग टंग होता है जो आगे से 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। ये टंग इनको स्मेल करने में मदद करता है। और स्नेक का स्किन बहुत सेंसिटिव होता है जो डिफरेंट वाइब्रेशंस को सेंस करता है। इसी स्किन के वाइब्रेशंस के सेंस करने की मदद से स्नेक्स अपने आसपास किसी एनिमी या अपने प्रे को डिटेक्ट कर पाते हैं। अबाउट द मैमल्स के सेंस ऑर्गन्स होते हैं लेकिन कुछ मैमल्स के सेंस ऑर्गन बहुत ही डेवलप्ड होते हैं। जैसे डॉग्स का स्मेलिंग पावर बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन में डॉग्स पुलिस को हेल्प करते हैं। और बैट्स ऐसे मैमल्स हैं जो बहुत ही हाई पिच्ड साउंड को सुन सकते हैं जिसको अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं। और इसी अल्ट्रासोनिक साउंड को हियर करने की क्षमता के कारण वे अंधेरे में भी हंट करते हैं, अपने प्रे को पकड़ते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड लर्निंग. In my next video, I will discuss about the next chapter of the class 5.